हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने लिमिट्स को अच्छे से स्टडी किया। ये लिमिट्स के बाद कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक अच्छे से समझ आने वाला होता है और मास्टर कैडर लेक्चर कैडर दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, किस किस वे से इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं, या हमें कब लॉन्ग मेथड से फॉलो करना चाहिए, कब शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन पे जाना चाहिए, ये सारी बातें आज हम कंटिन्यूटी में करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले लिमिट के अंदर जो भी बातें सारी पढ़ी थी। लिमिट हम चेक कर रहे थे किसी फंक्शन की एफ एक्स की एट सम पॉइंट ए के ऊपर, जिसमें हमने देखा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड करते हैं। अगर आपस में दोनों इक्वल आ जाती है देन हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर इक्वल नहीं आ रही देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात करते हैं। अब उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एक स्टेप थोड़ा और आगे आ जाता है कि हमने लिमिट में एक बात की थी कि लिमिट जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे हो सकता है फंक्शन डिफाइन ना हो। खुद फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ना हो बट उसके आसपास का हम आइडिया लगा लेते थे कि इसके राइट साइड पे आंसर कितना हो सकता है, लेफ्ट साइड पे कितना आंसर हो सकता है, ये एस्टिमेशन लगाते थे। अगर एस्टिमेशन दोनों तरफ से फिट बैठता है, सेम आता है, देन हम उसको बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि आपका एफ एक्स है एक्स वाई मोड एक्स, तो हमें पता है कि इसकी लिमिट एट एक्स, या हम एक फंक्शन ले साइन एक्स ओवर एक्स, तो ये हम काफी जाना पहचाना फंक्शन है। इसकी लिमिट हमें याद भी होती है कि 1 आएगी। लेफ्ट लिमिट बात करें या राइट लिमिट 1 आएगा। बट एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम बात करें एफ ऑफ 0, ये साइन 0/0 बन रहा है, जी 0/0 फॉर्म। तो इसको हम इसका मतलब ये 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो यहां पे थोड़ी गड़बड़ है। 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा बट उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब कॉन्टिन्यूटी में मेन बात क्या है कि अगर आप जब कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं किसी फंक्शन की, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट सम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए, इसी पॉइंट पे, देन हमें लिमिट के ऊपर तो बात करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। ये एग्जिस्ट करना अनिवार्य है, जरूरी है। साथ के साथ जिस पॉइंट पे अब आप कॉन्टिन्यूटी की बात करने जा रहे हो वो पॉइंट किसका होना चाहिए, डोमेन। डोमेन किसकी, डोमेन ऑफ एफ एक्स। और हमने ये बातें फंक्शंस टॉपिक में पढ़ी है कि अगर किसी फंक्शन की डोमेन है कुछ, तो डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होता है। डोमेन का मतलब ये है जहां पे फंक्शन डिफाइन हो। तो अगर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की डोमेन में है तो पक्की बात है एफ ऑफ ए डिफाइन होगा। इसकी डिफाइन होने का मतलब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। इस फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, एफ ऑफ ए डिफाइन होगा, तभी हम आगे पहला स्टेप अपना ये रहेगा कि अगर आपको किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का, वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन पे होना जरूरी है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। अगर ऐसा है देन आगे चलो। देन आगे चलने वाले मतलब फिर चेक करो कि लिमिट, क्या लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पे। अगर उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करोगे वो इक्वल आने वाला है राइट हैंड लिमिट के। ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और ये लिमिट किसके इक्वल हो, वापिस एफ ऑफ ए, जो आप पहले स्टेप में करके आए हो। एफ ऑफ ए अगर लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ही आ रही है देन हम इन सारी बात को कंबाइन करके लिख सकते हैं, दैट इज एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये सारा काम हमने इस टॉपिक में करना है। हमें कोई फंक्शन प्रोवाइड किया गया, फंक्शन की हम डोमेन अपनी तरफ से आइडिया लगाएंगे क्या है। अगर हमें गिवन होगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की बात की जाएगी तो उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस तभी बोलेंगे अगर उसकी खुद की वैल्यू और उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और आपस में क्या हो, इक्वल। अगर ये बात तीनों इक्वल है आपस में देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर इक्वल नहीं है देन एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए बोल सकते हैं। अब देखो जैसे साइन एक्स ओवर एक्स है, इस फंक्शन की बात करें, हमने बोल दिया कि एट एक्स इक्वल टू 0, चेक करो जी इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो पहला स्टेप ही क्या है, क्या ये खुद 0 पे डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा, बात कर ही नहीं सकते। पहले खुद तो डिफाइन हो जाए तब आगे चलेंगे। तो अगर वो पॉइंट्स, इसका मतलब एक सीधी सीधी सी ये बात है, अगर
फंक्शन की डोमेन के बाहर का कोई भी पॉइंट है तो फंक्शन उस पर कभी कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होगा। समझ लो बात ये, लाइक एफ एक्स आपके पास 1/x है, तो मुझे पक्का पता है कि x इक्वल टू 0 पे कभी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन ही नहीं। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय मोड एक्स, और कुछ भी हो बट 0 पे ये नहीं हो सकता कॉन्टिन्यूस कभी भी, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू tan x है, tan x कहां पे डिफाइन नहीं होता, जहां पे cos x क्या हो जाता है 0, तो cos x 0 कहां होगा 2n + 1 π/2 वाले पॉइंट्स पे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 है। इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ये इसकी डोमेन में नहीं है, तो इस पे ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। ध्यान रखना, लिमिट में ऐसी बात होती थी जहां फंक्शन डिफाइन ना हो हम लिमिट की बात कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते थे, यहां पे की है हमने बात, बट कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलेगा। कॉन्टिन्यूटी में पहले डिफाइन हो जाए उसके आगे अगली बात होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किस में रहेगा, कॉन्टिन्यूटी में रहने वाला है। लिमिट प्लस फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल आएंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कॉन्टिन्यूस नहीं। ठीक है, तो आगे हम इसको कौन कौन से फंक्शंस के ऊपर किस किस तरह से ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा इसकी बात करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बाय ग्राफ कुछ आइडिया लगाएंगे कि किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलना है और कब नहीं बोलेंगे। अगर हमने फंक्शन टॉपिक पढ़ा कुछ वीडियोस पहले, उसमें हमने फंक्शंस के ग्राफ बनाने सीखे। ग्राफ अगर आपको कुछ फंक्शंस के पता है तो हम बात कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस से क्लियर है कि जो ग्राफ है लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक होने का मतलब डिसकॉन्टिन्यूस। लाइक अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो इस पॉइंट पे जैसे फंक्शन ब्रेक हुआ है, इस पॉइंट पे पक्का फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर हुई ये बात। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार चलता जा रहा है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, तो फंक्शन वो क्या हो गया, जहां जहां पे निरंतर चलता जा रहा है फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस ना होने का मतलब यही है कि फंक्शन ब्रेक किया होगा बीच में। जैसे ग्राफिकल अप्रोच से जाते हो, जैसे tan x का ग्राफ बना, tan x के ग्राफ में पता है इसका ग्राफ इस तरह से होता है। तो ये जो टूटे हुए पॉइंट हैं जहां पे फंक्शन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, इन सारे पॉइंट्स पे ब्रेक आ रहा है। दैट मीन्स फंक्शन इन पॉइंट्स पे पक्का डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर आप f(x) की बात करो 1/x इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, तो कहां पे ब्रेक हुआ है, 0 पे इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब अगर आप फंक्शन की बात करो sin x का ग्राफ बिल्कुल बेसिक है, हम सबको आता हो, तो ध्यान से देखो कहीं भी टूटा हुआ नहीं, कहीं भी ब्रेक नहीं होगी इसकी। दैट मीन्स फंक्शन ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूस। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस का मतलब किसी भी पॉइंट पे चले जाओ कॉन्टिन्यूस। ठीक, सिमिलरली जहां cos x का ग्राफ बनाते हो तो थोड़ा ऐसा ही होता है, थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है cos x में, तो इधर से शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा फंक्शन, ये भी ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर आप मोड x का ग्राफ बनाते हो, f(x) मोड x में क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बना। हाँ, कई ये बार ये ना कंफ्यूजन मेरे बात रह जाए कि इसमें एज बनी है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, वो डिफरेंशिएबिलिटी में बात होती है। एज बना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटना नहीं चाहिए फंक्शन, ब्रेक नहीं होना चाहिए। जहां पे ये डिवाइड हो गया, कुछ बीच में गैप नजर आ गया, तब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। यहां पे कोई गैप नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एजिस बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजिस चाहे 50 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे ग्राफ चलता रहे, अभी भी ये कॉन्टिन्यूस है। तो अगर आपको ग्राफ से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ग्राफ आपको फंक्शन के आते हैं तो अच्छी बात है। जैसे e⁻x का ग्राफ है, अब e⁻x का ग्राफ अगर हम पूरा बनाए तो कहीं भी नहीं लग रहा कि कहीं ब्रेक करेगा। दैट मीन्स ये फिर पूरे r पे कॉन्टिन्यूस है, किसी भी पॉइंट पे ले जाओ, e⁻x ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अगर ग्राफिकली थोड़ी अप्रोच अच्छी है तो हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम आते हैं पूरे फंक्शन, जितने भी कैटेगरीज के फंक्शन होते हैं सबके लिए बात करते हैं कि किस तरह से हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। अब यहां पे एक थोड़ा ध्यान रखना कि हमें, अब साइलेंट डेल्टा वाली डेफिनेशन आप अपने ग्रेजुएशन +1 2 में पढ़ते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने उस तरह से हमें उस अप्रोच की कोई जरूरत नहीं है। हमें जिस अपने एग्जाम के लिए जिस तरह से काम प्रिपेयर करना चाहिए उसी तरीके से हम चलेंगे। हाँ जी, तो हमें सबसे पहले ऐसे फंक्शन सीधे सीधे दिमाग में होने चाहिए जो कि ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूस।
कुछ ऐसे फंक्शंस जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होंगे, जिनको हम चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करेंगे अगर अपने सामने कभी आ गए। क्लियर? तो सबसे पहली कैटेगरी में सबसे अच्छे फंक्शन पॉलिनोमियल्स। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिख रही है, px a0 a1x a2x an x रेज़ टू पावर, इतनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो, चाहे कांस्टेंट हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री, पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ऑन आर का मतलब आप रियल का कोई भी पॉइंट लेके चलो, आप एट x इक्वल टू 0 पे बोलो, x इक्वल टू 1 पे बोलो, x इक्वल टू 1/2 पे बोलो, x इक्वल टू -3/9 पे बोलो, 3/7, 3/8, कुछ भी पॉइंट, जो भी रियल नंबर उठा लोगे, इनके ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं करते, ये ऑलवेज क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल में बात करें, fx इक्वल टू x², यहां बोला जाए कि एट x इक्वल टू 2 पे चेक करो जी ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? f(2) देखना है। f(2) डायरेक्ट पुट किया, कितना आ गया? 4। अब लिमिट चेक करनी आती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x²। लेफ्ट और राइट पॉलिनोमियल की लिमिट अच्छे से देखी हुई हमने, तो लेफ्ट और राइट सेम ही रहेगा, तो कितना आ गया? 4। इसका मतलब जो लिमिट थी x अप्रोचेस टू 2 ऑफ fx किसके इक्वल आ रही है? f(2) के, इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ठीक है? तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आपके सामने कभी आए, हम हमेशा उसको क्या बोलने वाले हैं? कॉन्टिन्यूस है, कितनी भी डिग्री के हो, आगे से चेक नहीं करें। सेकंड टाइप में हम जो पॉलिनोमियल से फंक्शन बन जाते हैं, रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस किस टाइप के होते हैं? px over qx, where p and q are polynomials। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे on every x except where qx इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है qx, जिन पॉइंट्स पे ये 0 हो रहा है उन पॉइंट्स को छोड़ दो, ये बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। समझ लो बात? पॉलिनोमियल अकेला ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, नीचे कोई पॉलिनोमियल पड़ी है तो बस उस पॉइंट, उस पर गड़बड़ ना हो, नीचे कहीं गलती से 0 ना बन जाए, जहां 0 बना वहां प्रॉब्लम। जैसे x² -1 ओवर x -2 x -3 ऐसा कुछ है, सिर्फ इसकी बात की है। तो 2 पे 3 पे डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर हुई बात? तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर फॉर ऑल आर में से क्या माइनस कर देंगे? 2 and 3, इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि इन नीचे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, 0 बन रहा था, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? डिसकॉन्टिन्यूस। डिफाइन होना जरूरी। अब यहां पे फिर क्वेश्चन आता है कि हमने ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे किए हुए हैं, कई बार बना भी देते थे इसको कॉन्टिन्यूस, x² -1 ओवर x -1, ये एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा। अब ध्यान रखो कि कभी हमें फंक्शन इस तरह से डिफाइन करके दे दिया जाता है, when x नॉट इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन, एंड x इक्वल टू 1 पे कितना है? अब यहां पे थोड़ी सेंस चेंज हो गई है, सिर्फ यहां तक बात थी तो क्राइटेरिया सही है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमें भी प्रॉब्लम कहां लग रही थी कि 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, तो उसने बोला चलो 1 छोड़ दो, 1 को करो साइड पे। जब 1 नहीं है तब आप ये वाली शक्ल उठा लेना, जब 1 है तो क्या लेना है आपने? 2। इसका मतलब f ऑफ 1 तो कितना दे रखा है? 2। दैट मीन्स आगे बात चल सकती है, काम पूरा हो गया है, मतलब फंक्शन 1 पे डिफाइन कर दिया गया है, सिर्फ यहां तक नहीं था, अब नीचे डिफाइन कर दिया। अब फिर आगे क्या रह गया? लिमिट। अगला स्टेप लिमिट चेक करेंगे। लिमिट के लिए हमें आगे जाना होता है या पीछे जाना होता है? ये तो सिर्फ ऊपर बैठा है 1 के, तो इसका मतलब आगे पीछे वाला फंक्शन कौन काम करेगा? ऊपर वाला। ऊपर वाले की लिमिट निकालो 1 पे। अब लिमिट आपको आती है, इसलिए हर बार हम छोटा छोटा करके नहीं करेंगे, डायरेक्ट किया करेंगे लिमिट का काम। ये x² -1 ओवर x -1 था, उसको x -1 x +1 ओवर x -1 लिख सकते हैं, कट गया तो 1 के ऊपर कितना आ गया? 2। लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल, अब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है जी बात?
तो रैशनल फंक्शन बात अलग, अगर रैशनल किसी पॉइंट पे अलग से डिफाइन कर दिया गया देन हम उसको चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। चलिए, ये दो टाइप हमेशा याद रखनी है, बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट थर्ड टाइप है मॉडुलस फंक्शन। मोड में जो फंक्शन आते हैं मॉडुलस फंक्शंस की हम बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स मोड है अगर, फिर पी एक्स क्या हो, पॉलिनोमियल, देन ये फंक्शन भी क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस और आर, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस। और एक ध्यान रखना कि जब भी हमें मोड के अंदर कुछ दे रखा है, अंदर कोई फंक्शन पड़ा है एफ एक्स, इसको हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, कौन से पॉइंट पे है। तो अगर अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पूरे आर पे या जिस भी पॉइंट पे हम बात करें, देन जो मोड एफ है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ऑन आर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एफ पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है देन उसका मोड भी पक्का पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होगा। एफ अगर 1 पे कॉन्टिन्यूस है उसका मोड भी पक्का कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ, मोड कॉन्टिन्यूस हो देन अंदर बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जरूरी नहीं है, तो उल्टा रिकर्वल इसका ट्रू नहीं है, उसकी बात हम आगे चल के करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करें कि अगर आपको एफ एक्स दे रखा है मोड एक्स, मोड के अंदर पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। मोड के चक्कर में कई बार हम गलती कर देते हैं कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी में ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी में आगे देखेंगे। तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, x माइनस 1 मोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर पॉलिनोमियल है ना 1 डिग्री की, मोड लगा हुआ है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मोड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। कितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए कोई चक्कर नहीं है, ये सारे के सारे मॉडुलस ऑलवेज क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। इसलिए हम इन फंक्शंस की बातें कर रहे हैं कि हम बार बार इनको चेक करके कम से कम इन पे टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, चलिए, तो मॉडुलस फंक्शन अंदर पॉलिनोमियल है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कुछ और डिफरेंट बात आ जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेक किया करेंगे। ये तीसरी बात थी। फोर्थ टाइप में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो कंटिन्यूस होंगे? इसमें आपके पास दो ही फंक्शन है, साइन एक्स एंड कोस एक्स, जो क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इनका किसी भी पॉइंट पे पूछ ले कि ये पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस है, 3 पे, 1 पे, 2 पे, पाई पे, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेंगे। इनमें जब फिर आगे बाकी जो बचे हैं, tan x, secant x, cosecant x, cotangent x। अब tan x साइन बाय कोस है, कोस नीचे 0 कब होगा? तो ये पता है ना कि यहां से हम ये रिजल्ट बना सकते हैं, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन आर, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन आर, देन एफ बाय जी कहां पे कॉन्टिन्यूस होगा? दोनों की डिवाइड। बस वो पॉइंट से बच के रहना है जहां पे नीचे वाला क्या हो जाए, 0। उन पॉइंट्स को छोड़ दो, बाकी सब कुछ ठीक है, वहां कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप साइन एक्स tan एक्स को देखो, जैसे क्या है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। हमें साइन का पता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, कोस ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। बच के किससे रह रहे हैं? जहां पे नीचे 0 हो रहा है। कोस 0 कहां पे होता है? 2n+1 पाई बाय 2 पे। तो tan एक्स पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होगा, कौन से पॉइंट बीच में से बाहर निकाल देंगे? 2n+1 पाई बाय 2। इन सब पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सेम काम सेकंड के लिए, क्योंकि सेकंड के नीचे भी क्या आएगा, 1 बाय कोस एक्स। 1 तो कांस्टेंट है, ऊपर वाला ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, नीचे वाले को प्रॉब्लम फिर इन्हीं पॉइंट्स पे, तो इसके लिए भी यही आ गया। कोसेकेंट एक्स में बात क्या थी? 1 ओवर साइन एक्स। साइन एक्स 0 कहां पे होता है? n पाई पे, तो r माइनस n पाई कर दो, सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली कोटेंजेंट में के नीचे भी क्या होता है? ये कोस एक्स ओवर साइन एक्स होता है ना, तो नीचे अभी भी इसको साइन पे प्रॉब्लम होगी, तो ये वाले पॉइंट्स ही आगे, तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इनके लिए n पाई छोड़ देंगे, इनके लिए 2n+1 पाई बाय 2 छोड़ देंगे, तो इन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस है।
क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे जब भी हमें ज्यादातर कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में पीस वाइज फॉर्म में फंक्शन देखने को ज्यादा मिलते हैं, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आके हम कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चंस में हमसे कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट पूछा जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक टाइप में कॉन्टिन्यूटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पीस वाइज फॉर्म में हमें फंक्शंस गिवन है, इनमें जैसे फर्स्ट सबसे आसान क्वेश्चन की एफ एक्स की हमें बात करनी है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। देखो दो बातों का ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाता है कि ये फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब कॉन्टिन्यूस है या नहीं कौन से पॉइंट पे ये बात नहीं की गई। दूसरी बात पूछी जा सकती है कि एट एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर हम बात करें कि 2 से पहले पहले ये एक पॉलिनोमियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। 2 से आगे आगे भी ये पॉलिनोमियल है और इक्वल टू पे भी पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब अगर वो फिर भी पूछ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस बताओ तो ऑब्वियसली बात है कि ये कहां पे बात की जा रही है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। जहां पे पीसवाइज की फॉर्म में जहां पे पीसीज में फंक्शन डिफाइन किया गया है उसी पॉइंट पे हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करनी होगी। तो यहाँ पे हमें ना भी दिया होता तो हमें पता होना चाहिए कि एट एक्स इक्वल टू 2 पे ही वो बात कर रहे। तो 2 के लिए देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एफ ऑफ 2। इक्वालिटी कहाँ है, यहाँ 2 पुट कर सकते हो, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। लिमिट सेट हो मतलब सॉरी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, आगे चलेंगे लिमिट पे। दूसरा स्टेप लिमिट चेक करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। एफ एक्स कितना, लेफ्ट साइड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2 से लेस इधर की तरफ तो 1 प्लस एक्स। इसकी लिमिट कितनी आ गई 2 पे 3। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन की बड़ा और इसको इक्वल ही है तो 2 पे ये भी कितना आ गया 3। तीनों बातें सेम है, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। हम इसको कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्म जब आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है, राइट पे लेफ्ट पे आपको 3 बातें चेक करनी है। इक्वालिटी आ गई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सेम काम दूसरे के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एट 1 पे बात ही की जाएगी, पक्की बात है। तो 1 पे कितना आंसर आ रहा है, इक्वालिटी इसके साथ है, 1 पे इसका भी 3 आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट के लिए फंक्शन नीचे वाला लेस देन 1 इसके पास है तो ये 2x प्लस 1 कितना बना आगे 3। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड पे ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा 1 से ग्रेटर, राइट साइड से ग्रेटर देन के लिए बात करेंगे, लेफ्ट के लिए लेस देन वाला तो 1 पे कितना आ गया 3। यहां भी आपस में सारे इक्वल आ गए, हम ये बोल सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पे। और एट एक्स इक्वल टू ए मतलब यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, कम चांसेस है बेसिक से क्वेश्चन, ज्यादा चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन में बात हो। यहां पे हमें कोई एक अननोन कांस्टेंट छोड़ दिया जाएगा कि ए है, इसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पे जैसे k है, इसकी वैल्यू बताओ, साथ में कुछ कंडीशन दे देंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। कि 0 पे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर देते। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया जाएगा, f इज कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, देन फाइंड a पता करना है हमें कितना होगा। कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो कॉन्टिन्यूस की कंडीशन अप्लाई कर दो। इसका मतलब f ऑफ 0 कितना आएगा, एफ ऑफ 0 यहां पुट करोगे ना, 0 पुट करोगे 6 इंटू है ये 5 रेस्ट पर 0, 5 रेस्ट पर 0 तो 1 हो गया तो ये 6 बना। और लिमिट के लिए क्या यूज करेंगे, राइट साइड पे लिमिट अगर चेक करते हैं तो ये 2a प्लस एक्स हो गया, पुट करोगे 0 तो कितना है 2a। नाउ क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों आपस में पक्का इक्वल होंगे तो 2a प्लस 6a कितना आ गया 3k। ये वैल्यू पूछी गई थी हम लोगों की तो a कितने इक्वल बन गया 3k। फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, a की वैल्यू 3। सेम काम यहां के लिए, k की वैल्यू पता करनी है तो गिवन क्या होगा, ना भी पता हो हमें पता लगना चाहिए। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 2 पे पक्का गिवन होगा।
तभी हम बात कर सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी है। तो f ऑफ 2 तो किसके इक्वल आ रहा है डायरेक्ट k के, और लिमिट के लिए ऊपर वाली बात करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ 0/0 फॉर्म बना, लोपिटा रूल अप्लाई कर दो, 2 पुट करोगे कितना आ गया 12। ठीक है, तो k की वैल्यू दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, अगर कॉन्टिन्यूस है तो k यहां पे कितना आ गया 12, ये अपना आंसर था। तो ये एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन है जिसमें लिमिट भी आसान होती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, जिसमें हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस पूछा जा सकता है किस पॉइंट पे है किस पे नहीं है, और किसी अननोन की वैल्यू पूछी जा सकती है क्या हो। ठीक है, चलिए तो आगे अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे उन पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली इन क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का टॉपिक आसान है अगर आपको लिमिट अच्छे से आती, लिमिट निकालनी आती है देन इसके बाद तो सिर्फ एक स्टेप एफ ऑफ ए वाला ही बचता है, आगे हम बात कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन tan x ओवर sin x एंड k की वैल्यू पता करनी है गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 पे तो k गिवन है, बाकी क्या बचता है, हमें सिर्फ लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a 0 tan x ओवर sin x, अब ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 बन रहा है तो हमें आगे पता है इसका डेरिवेटिव कर देंगे, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x ओवर cos x एट 0 पे लिमिट सेकंड 0 1 cos 0 1, तो k को इसके इक्वल होना पड़ेगा, दैट मींस k किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा वर्डिंग चेंज करके इस तरह से पूछा जा सकता है। देखो, इफ f(x) इज दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0 कितना होगा। देखो बात वही है, ये भी तो f ऑफ 0 ही है, k की वैल्यू पूछी गई है, अब सीधा f ऑफ 0 ही पूछ लिया गया कितना है। तो कंटिन्यूअस है, बात वही करनी है, तो f ऑफ 0 पक्का किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ 2x प्लस tan x ओवर x। अब ये राइट साइड 0/0 फॉर्म बन रहा है, डेरिवेटिव कर दो ऊपर नीचे, डेरिवेटिव करोगे तो 2 प्लस सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 1। अब 0 पुट करेंगे तो सेकेंड ऑफ 0 फिर 1 होता है, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। तो k की वैल्यू मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 के। ठीक है, f ऑफ 0 को 3 लेना पड़ेगा तभी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें जैसे हमें बात याद होती है ना कि f(x) sin x ओवर x है, कई बार दिमाग में ये बात चल जाती है कि एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे इसकी लिमिट याद होती है 1 है, बट नहीं, क्योंकि f ऑफ 0 पे डिफाइन नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि x जब 0 के इक्वल नहीं है तब आप ये उठाओ, और 0 के इक्वल है कंटिन्यूअस बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे लिमिट कितनी आ रही है 1, इसका मतलब नीचे भी उसको कितना होना पड़ेगा 1। ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओनली sin x ओवर x कंटिन्यूअस नहीं था, क्योंकि वो तो 0 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान रखना बातों का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब इसमें फंक्शन कुछ इस तरह से पीसेस में गिवन है, a की वैल्यू पता करनी है अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करें। अब देखो 0 के लेफ्ट साइड और इक्वल टू पे हमें फंक्शन गिवन है, राइट पे फंक्शन नहीं गिवन। ठीक है, आगे बात नहीं कर सकते। 1 के लेफ्ट पे गिवन है, 1 की इक्वालिटी पे भी गिवन है, 1 के राइट पे भी गिवन है। 2 पे बात करें तो ओनली पीछे पीछे गिवन है, आगे नहीं पता होगा। तो हमने कंटिन्यूटी में आगे पीछे और इक्वालिटी तीनों की बात करनी होती है, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे बात की जा सकती है कंटिन्यूटी की, 1 पे। 0 पे भी नहीं कर सकते, 2 पे भी नहीं कर सकते, तो 1 पे हम पक्का बात कर सकते हैं कंटिन्यूटी की, क्योंकि इसके लिए हमें पूरे का पूरा मटेरियल गिवन है। तो 1 की लेफ्ट लिमिट, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, बार बार लिखेंगे नहीं सजा के इसको। 1 पे लेफ्ट लिमिट कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट पुट करोगे तो a माइनस बी। ठीक, और 1 पे कितना आंसर आ गया 2, ग्रेटर देन 1 पे कितना आंसर है 2। तो a माइनस बी की हमसे वैल्यू पूछी गई थी, वो किसके इक्वल आ गई 2 के इक्वल। इस क्वेश्चन में a माइनस बी ही पूछा गया था कि कितना बनेगा, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 2 के। अब आगे फिर इसको थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है कि अगर ये बोला जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, देन a b क्या होंगे। आपको नीचे चॉइस दे रखी है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, सी ऑप्शन है a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 2, डी ऑप्शन है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 0। तो हमें तो वो a b चाहिए जिनका a माइनस बी कितना है 2 के इक्वल। चेक कर लो किसका है,
तो वो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब पीसेस की फॉर्म में हमें फंक्शन 2, 3, 4 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो जीरो ही नजर आ रहा है तो पता है कि जीरो पे बात करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ज्यादा नजर आ रहे हैं तो ध्यान रखना कि जिसके लिए मटेरियल पूरा गिवन है, आगे वाला फंक्शन भी गिवन है, पीछे वाला भी गिवन है, इक्वालिटी पे भी गिवन है, हम उसी की बात करें, उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें। ठीक, आगे ये क्वेश्चन साइन 1/x व्हेन x नॉन जीरो और जीरो पे जीरो है। चलो जीरो पे तो जीरो ठीक है, आगे हमें जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट की बात करेंगे। अब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ऑफ साइन 1/x, साइन 1/0, साइन इन्फिनिटी ठीक है, -1 to 1 में आंसर होता है, बट कितना होता है हमें पता नहीं। साइन 1/x की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कभी हो ही नहीं सकता। तो ये फिर क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये लिमिट का आना जरूरी है, पहले फंक्शन की वैल्यू का आना जरूरी है, उसके बाद लिमिट का आना भी जरूरी है, उनका आपस में इक्वल होना भी जरूरी है। कोई भी बात बीच में फंसी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।